हेलो दोस्तों, आज हम सारस पक्षी की जानकारी और आश्चर्यजनक तथ्य जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारस पक्षी को विश्व का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी के रूप में जाना जाता है। इसे क्रोच नाम से भी जाना जाता है और सारस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ड्रस एंटीगोन है। विश्व भर में इसकी कुल 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पक्षी भारत में अधिकता में पाया जाता है। भारत में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। 5वीं साइबेरियन क्रेन भारत में ही वर्ष 2002 में विलुप्त हो गई। भारत में पाए जाने वाले सारस प्रवासी नहीं होते हैं। ये मुख्यतः स्थायी रूप से एक ही क्षेत्र में रहते हैं। सारस की जोड़ी। सारस पक्षी का भारत में एक अनोखा महत्व भी है जो भारत के हिंदू धर्म के सांस्कृतिक महत्व से जुड़ा है, जो विश्व के प्रथम ग्रंथ रामायण के पहली कविता से जुड़ा है। रामायण का आरंभ एक सारस युगल जोड़े से होता है जो सुबह सुबह महर्षि वाल्मीकि देख रहे होते हैं। तभी एक आखेटक इस जोड़े में से एक पक्षी की हत्या कर देता है और इसी वियोग में जोड़े का दूसरा पक्षी प्राण दे देता है। ऋषि उस आखेटक को श्राप देते हैं। मां निषाद प्रतिष्ठान्त्वंगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेक वधीर कामोहितम। अर्थात, हे आखेटक, तुझे निरंतर कभी शांति न मिले। तूने इस काम से मोहित हो रहे सारस के युगल में से एक की बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली। सारस पक्षी के जोड़े को दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है और इसका महाकाव्य रामायण से संबंध होने के कारण भारत में आमतौर पर इसका शिकार या उत्पीड़न नहीं किया जाता। यही एक वजह इन्हें सुरक्षित भी करती है। इसलिए ये पक्षी भारत के कई राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आसानी से देखने को मिल जाता है। लेकिन कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि बिहार और भारत के पूर्वी इलाकों में ये गायब होते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए राज्य सरकारें नियम और कानून बनाकर इन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही हैं। सारस पक्षी का फोटो। सारस पक्षी का आवास। सारस पक्षी भारत के उत्तरी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी एवं पश्चिमी मैदानों में और नेपाल के कुछ तराई इलाकों में है। सामान्यतः गंगा के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले सारस प्रवासी नहीं होते हैं और मुख्यतः स्थायी रूप से एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। इनके मुख्य निवास स्थान दलदली भूमि, बाढ़ वाले स्थान, तालाब, झील, परती जमीन और मुख्यतः धान के खेत इत्यादि है। ये मुख्यतः 2 से 5 तक की संख्या में रहते हैं। अपने घोंसले कम पानी वाले क्षेत्रों के आसपास में जहां हरे भरे पौधों, मुख्यतः झाड़ियां और घास की बहुतायत होती है, वहीं बनाना पसंद करते हैं। ये मुख्यतः शाकाहारी होते हैं और कंदों, बीजों और अनाज के दानों को ग्रहण करते हैं। कभी कभी ये कुछ छोटे जीवों, कीड़े मकोड़े व केचुआ इत्यादि को भी खाते हैं। सारस नर और मादा युगल। सारस पक्षी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा है, लेकिन बिहार और पूर्वी इलाकों में ये लुप्त होने की स्थिति में आ गया है। सारस पक्षी जलासिक्त भूमि की अवस्था व भोजन की उपलब्धता के अनुसार के क्षेत्र में चले जाते हैं, इसलिए अभयारण्य बनाकर इनकी रक्षा करना कठिन है। परंतु केंद्र व राज्य सरकार अभयारण्य बनाकर इनकी सुरक्षा करने की कोशिश कर रही है, ताकि इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके और पक्षी जगत की इस धरोहर को बचाया जा सके। सारस पक्षी में प्रजनन व सामाजिक स्थिति। सारस नर और मादा युगल एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। एक बार जोड़ा बनाने के बाद ये जीवन भर साथ रहते हैं। अगर किसी दुर्घटना में किसी एक साथी की मृत्यु हो जाए तो दूसरा अकेले ही रहता है। अधिकतर वर्षा ऋतु इनका प्रजनन काल माना जाता है।
इनके मिलन का आरंभ नृत्य से होता है। नृत्य के आरंभ से पहले ये पक्षी अपनी चोंच को आसमान की ओर करके विशेष तेज आवाज निकालते हैं। इस मिलन ध्वनि की शुरुआत मादा करती है और नर की हर एक लंबी ध्वनि के उत्तर में 2 बार छोटी ध्वनियां निकालती है। ध्वनि के समय नर अपनी चोंच और गर्दन को आसमान की तरफ सीधा रखता है और पंखों को फैलाता है। मादा केवल गर्दन और चोंच को सीधा रखती है और ध्वनि निकालती है। इनका मिलन नृत्य आकर्षक होता है। ये इसे विभिन्न तरह से पंखों को फड़फड़ा के, अपने स्थान पर कूद के और थोड़ी दूरी तक गोलाई में दौड़कर और छोटे घास एवं लकड़ियों को उछालकर पूरा करते हैं। मादा एक बार में 2 से 3 अंडे देती है। इन अंडों को नर और मादा बारी बारी से सेते हैं। नर सारस मुख्य रूप से अंडों की सुरक्षा की भूमिका अदा करता है। लगभग 1 महीने के बाद उसमें से बच्चे बाहर आते हैं। बच्चों के बाहर आने के बाद माता पिता 4-5 हफ्ते तक उनका भरण पोषण नन्हे कोमल जड़ों, कीटों, सूंडियों और अनाज के दानों इत्यादि से करते हैं। इतने समय के बाद बच्चे अपने माता पिता के जैसे अपना आहार स्वयं प्राप्त करना सीख लेते हैं। बच्चे लगभग 2 महीनों में अपनी प्रथम उड़ान भरने के योग्य हो जाते हैं। नन्हे सारस का शरीर बहुत हल्की लालिमायुक्त भूरे मुलायम रोनेदार परों से अड़का होता है, जो लगभग 1 वर्ष में ही सफेद रंग के हो जाते हैं। सारस पक्षी का संपूर्ण जीवन काल 28 वर्षों तक का हो सकता है। नर और मादा सारस में कोई अंतर नहीं दिखता जिससे नर मादा को पहचाना जा सके, लेकिन जब नर और मादा साथ साथ होते हैं तो मादा को इसके थोड़े से छोटे आकार के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। सारस पक्षी को प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानते हैं। ये पक्षी अपने पूरे जीवन काल में मात्र 1 बार जोड़ा बनाता है और जोड़ा बनाने के बाद सारस युगल पूरे जीवन भर साथ रहते हैं। यदि किसी कारण से एक साथी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा बहुत सुस्त होकर खाना पीना बंद कर देता है, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अपनी इस विशेषता के कारण इसे एक अच्छी सामाजिक स्थिति प्राप्त है। भारत के कुछ भागों में नवविवाहित जोड़ों के लिए सारस युगल का दर्शन करना अनिवार्य होता है। यहाँ तक कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखने का आरंभ सारस पक्षी के वर्णन से ही किया था। प्रातः सारस पक्षी युगल में से एक की शिकारी द्वारा तीर से हत्या कर दी जाती है तो दूसरा अपने साथी के वियोग में वहीं तड़प कर प्राण त्याग देता है। इस घटना से दुखी होकर महर्षि उस शिकारी को श्राप देते हैं और वही पंक्तियां रामायण के प्रथम श्लोक के रूप में रामायण में लिखी मिलती हैं। सारस युगल को पवित्र और सौभाग्यदायक पक्षी के रूप में मान्यता मिली हुई है और इस पक्षी का वर्णन लोक कथाओं और लोक गीतों में भी मिलता रहता है।